हाय दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए कक्षा 9 का फिजिक्स भौतिक विज्ञान जो हमारा पाठ 1 है जिसका नाम गति है। उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमने बताया था दूरी और विस्थापन, उसी का आज एक पार्ट लेकर आए हैं अंतर। ठीक है, दूरी और विस्थापन में अंतर देखिए कि किस प्रकार से इनको हम लोग परिभाषित करेंगे। दूरी और विस्थापन जो है, देखिए दूरी आपको पता होगा कि गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब ये कि अगर कोई वस्तु किसी पथ पर चलकर उसकी जितनी लंबाई में यात्रा करती है, उसी पथ की, उसी रास्ते की पूरी लंबाई को ही दोस्तों क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी गतिमान वस्तु किसी रास्ते पर जितनी दूरी तय करती, जहां से चली और जहां पर खत्म करती है, उसे ही क्या कहते हैं, उसी लंबाई को लेकर के हम लोग क्या कह देते हैं, दूरी। तो गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई को दोस्तों क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ये दूरी की परिभाषा वाली अंतर है, जान लीजिए। अगला विस्थापन है, गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते। मतलब है कि अगर गतिमान वस्तु है, उनके बीच की जो कम से कम दूरी होगी, दूरी तो है भी, दूरी है ये भी, लेकिन कम से कम जो शॉर्टकट एरिया रहता है, उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक अंतर यहां से कंफर्म होगा। दूसरा, जो हमारी दूरी है इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। दूरी में कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, आपको कहा जाए कि मुझसे जो है, आपको कहा जाए आपका स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, तो आप किधर से भी जा सकते हैं, मुझे क्या पता। आप अगर बता देंगे कि मेरा स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, तो मैं जान जाऊंगा हाँ भाई होगा 2 किलोमीटर दूर। ये थोड़ी कंफर्म होगा कि इसी दिशा में निश्चित है, किसी दिशा में स्कूल बनेगा 2 किलोमीटर दूर होगा। अगर मैं कहूं कि मुझे अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जाना है, तो क्या पूरब जाऊंगा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किधर जाऊंगा, नहीं। किसी भी प्रकार की दिशा का जिक्र दूरी में होता ही नहीं है। दूरी में किसी भी प्रकार का जिक्र होता ही नहीं है। इसे क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमारी दूरी है इसमें दिशा नहीं होती, दिशा की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक अदिश राशि, अदिश, जिसमें दिशा की जरूरत न। अगला देखिए, परिमाण क्या है। इसमें जो विस्थापन है, विस्थापन इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। यह एक सदिश राशि है। जो हमारी विस्थापन है उसमें जो लंबाई है रास्ते की, जो दूरी है वह भी है, लेकिन दिशा भी है कि एक मार्ग से सीधे अंतिम मार्ग पर पहुंचेगी। प्रारंभिक बिंदु से सीधे अंतिम बिंदु पर पहुंचेगी। यही क्या कहलाएगा, इसका दिशा निश्चित करता है। आगे देखिए, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं होती। देखिए, दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी कभी भी शून्य नहीं होती। आप कहीं भी जाएं, आगे जाएं, पीछे जाएं, तो हमेशा कहा जाएगा कि आप 2 किलोमीटर यात्रा कर चुके हैं। आपकी दूरी जो है कभी भी न तो शून्य होगी न तो ऋणात्मक होगी। ठीक है, आगे देखिए, वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन शून्य भी हो सकता है।
जो हमारा विस्थापन है दोस्तों शून्य भी हो सकता है। ठीक है, विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि विस्थापन शून्य नहीं होगा, विस्थापन भी शून्य होता है, विस्थापन ऋणात्मक होता है, विस्थापन भी, और लेकिन एक बात है, विस्थापन दूरी के बराबर भले हो जाएगा लेकिन दूरी से कभी विस्थापन ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, देखिए क्या है, 4 नंबर हम ले रहे हैं, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। दोस्तों जानिए कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं, आप आगे जाएंगे तब भी दूरी गिनी जाएगी, आप पीछे आएंगे तब भी दूरी गिनी जाएगी। कभी भी दूरी का मान ऋणात्मक नहीं होता, अगर ऋणात्मक हो जाए वो तो घटकर शून्य हो सकता है। इसीलिए दूरी कभी भी क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक नहीं होती है। आगे विस्थापन में देखिए, चौथा, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। आपको हम बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, बहुत बढ़िया से व्याख्या में किया था कि दूरी हमारी ऋणात्मक नहीं होती है, विस्थापन ऋणात्मक हो जाता है। क्या, विस्थापन जो है ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह क्लियर हो गया होगा, गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की, सड़क की लंबाई को दूरी कहते हैं। गतिमान वस्तु की प्रारंभिक एवं देखिए, गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक बात क्लियर होगी, आगे देखिए, दूरी में केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, इसीलिए यह एक अदिश राशि है। विस्थापन देखिए, विस्थापन इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इसीलिए यह एक सदिश राशि, सदिश, परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, इसीलिए इसको कहेंगे सदिश राशि। आगे देखिए, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है। दूरी जो है कभी भी शून्य नहीं होती है, वह बढ़ेगी और बढ़ेगी, कभी भी शून्य हो ही नहीं सकती है। 3 नंबर है, वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन शून्य भी हो सकता है। ये सब हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब आगे देखिए, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। दूरी जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, जबकि जो हमारा विस्थापन है वह ऋणात्मक दोस्तों हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, आपको यह दूरी और विस्थापन में अंतर तो पता चल गया, लेकिन इसके साथ आप लोग बढ़िया से पढ़ाई भी कीजिए, जिससे आपका जो कैरियर है
साइकिल वाला कैरियर नहीं, आपका कैरियर, करियर जिसे कहते हैं, ठीक है, वो अच्छा से बना रहे, बर्बाद ना हो। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है दोस्तों, और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम अगली वीडियो और अच्छे मन से और अच्छे ढंग से ले आ सके। ये जो हमने दूरी और विस्थापन, इसको अंतर दिखाया, ये सब चीजें हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, उसी के अनुसार इसमें जो है अंतर आया है। धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए, फिर मिलेंगे जल्द ही।